राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। बोतल के माध्यम से अपने प्रेम को कैद करें इस छोटे से प्रयोग में। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी लड़की, किसी भी स्त्री, कोई युवती, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई लड़का को आसानी से अपने प्रेम में कैद कर सकते हैं। किसी को अपने प्रेम में पागल बनाने के लिए, अपने प्रेम में दीवाना बनाने के लिए यह सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। यह प्रयोग अपने आप में प्रचंड रूप से सिद्ध प्रयोग है, प्रचंड रूप से कारगर प्रयोग है। आजमा के देखिएगा। किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। इसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। इस प्रयोग में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें आप जिसको बस में करना चाहते हैं उसका फोटो चाहिए और एक लाल कलम ले लीजिएगा, लाल स्केच पेन ले लीजिएगा और छोटा सा एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और एक कांच का छोटा सा बोतल या कोई शीशी ले लीजिएगा। शीशी को बिल्कुल साफ करके गंगा जल से प्रक्षालित कर लेना है आपको। और आप जिसको बस में करना चाहते हैं, जिसका आपने फोटो लिया है, उसके पीछे अपना नाम और उसका नाम लिख करके बोतल में डाल देना है। वशीकरण का प्रयोग किसी को अपने बस में करके अपना इच्छित कार्य, अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होते होते रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ती जा रही है कि मानो अब तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। वैमनस्यता इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे की फिक्र करना ही भूल जाते हैं। किसी से वर्षों का साथ पल भर में टूट जाता है। अगर आप लोग के बीच में यह सिचुएशन आ रही है तो वहां पर वशीकरण का प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते। या कोई युवक युवती, स्त्री पुरुष, बालक बालिका बुरी लत का शिकार हो चुका है तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या कोई रिश्ता बिल्कुल टूट गया, बिखर गया, या कोई आपसे दूर जा रहा है। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता, पुत्र, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। किसी को भी बस में करके अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग अनुचित नहीं माना जाता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, अंदर से एक प्रसन्नता का भाव रखें। कोई मायूसी नहीं, चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई है, चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई हो, ऐसा नहीं करना है। कोई आपसे क्यों प्रेम करता है? आपके पास कुछ है जो उसके पास नहीं है। उसके पास टेंशन है, तनाव है। अगर वही चीज आपको मिले तो वो आपसे क्यों प्रेम करेगा? आपके पास प्रसन्नता है, खुशी है, इसलिए कोई आपको पसंद करता है। और जब चेहरे पर वही भाव गायब हो गए, आप प्रसन्न भी नहीं है, खुश भी नहीं है, तो लोग आपसे दूरियां बनाना चाहें। इस जीवन की भाग दौड़ में सबके पास बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे तनाव हैं। वह चाहता है उसे कहीं से प्रसन्नता मिले, कहीं सुख मिले, कहीं आनंद मिले। और आप उसको खुशी देने के स्थान पे खुद ही अपना मुरझाया चेहरा, निराशा की ग्रंथि का भाव, आत्मविश्वास की कमी, दृढ़ इच्छा की कमी खुद ही व्यक्त कर रहे हैं, तो किसी को क्या, आप स्वयं को अपने बस में नहीं कर पाएंगे। वशीकरण के लिए पहली शर्त है अपने आप में आना। अपने आप को पहचानिए। आप ये सोचिए कि आपके पास कोई गम नहीं है। अंदर से प्रसन्नता का भाव, जो भी आपसे मिले वो आपका ही हो जाए।
यह व्यवहारिक चेंज है, यह बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग पर आपको पूरी तरह विश्वास करना होगा। अविश्वास के भाव से किया गया प्रयोग सफलतादायक नहीं होता है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है सफलता के लिए। उपाय पर, टुटकू पर, मंत्र पर, यंत्र पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर अगर आपको पूरा विश्वास नहीं है तो वशीकरण में सफलता नहीं मिलती है। अगर आपने किसी टोटके का प्रयोग किया भी और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब टोटकों में कमी नहीं है, उपाय में कमी नहीं है, मंत्रों में कमी नहीं है, आपकी वशीकरण पावर का ही अभाव है। अतः जरूरी है कि अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। यदि वशीकरण पावर प्रचुर अवस्था में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो रिश्ते आपके पास स्वतः ही चले आते हैं, सबसे अच्छा संबंध बन जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। कोई भी प्रयोग करें, कोई भी टुटका करें, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे कोई भी हो, तुरंत ही आपको सफलता मिलती है। मगर यदि यह पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसको हमारे माध्यम से अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने मानसिक रूप से प्रसन्नता के भाव से अपने इष्ट का स्मरण करना है। उनसे कहिए कि हे भगवान, हे भगवान, हे देवता, जो भी आप कहते हो, हे प्रभु, मैं फला कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद। और इस काम को शुरू करने के लिए मुझे मानसिक आदेश भी है। इसी प्रकार से आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करना है और उनसे भी यही चीज कहना है। और यदि आपके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपने फोटो को अंदर डाला है, जो शीशी के अंदर आपने फोटो डाल दिया है, तो जो लाल रंग का कपड़ा है उसको बोतल के मुख पर लपेट करके किसी धागे से उसको बांध दें। उसके बाद मैं जो मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का 51 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: भय भीत चंड प्रचार खली जाए ना इसका बार, अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन ले। भय भीत चंड प्रचार खली जाए न इसका बार, अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस बोतल को 51 बार जब मंत्र आपने जाप कर लिया है तो अब इस बोतल को किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां यह किसी के हाथ न लगे। यह वशीकरण मंत्र, यह वशीकरण टोटका और मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है, प्रचंड रूप से असरदारी है। इसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ आया होगा। फिर यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।